फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो तवक्का है कि कांग्रेस के सरगर्दा कायदीन के साथ मुलाकात करेंगे। पार्टी के ज़राए ने ये बात बताई। रेवंत रेड्डी पार्टी के सीनियर कायद को सियासी उमूर कमेटी की जानिब से मंजूर करारदादों से भी वाकिफ करवाएंगे। तवक्का है कि हैदराबाद वापस होंगे, यानी आज वो हैदराबाद आ जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस की पहली PAC मीटिंग पीर को मुनक्किद हुई, जिसमें करारदाद मंजूर करते हुए AICC के साबिक सदर सोनिया गांधी से दरख्वास्त की गई कि वो लोकसभा इंतखाबात में रियासत से मुकाबला करें। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रियासत भर में RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत पहुँचाने से ऑटो ड्राइवर्स की रोज़गार मुतासिर होने के मामले का नोट लेते हुए हुकूमत पॉलिसी फ़ैसला करेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ख़वातीन के बसों में मुफ्त सफ़र से ऑटो ड्राइवर्स को मसाइल का सामना है, ये कहते हुए कि ऑटो ड्राइवर्स उनके भाई की तरह हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत उनसे इंसाफ को यकीनी बनाएगी, ताहम तब तक उनको कुछ सब्र करना पड़ेगा। उन्होंने अवामी मसाइल की यकसोई के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा परजाबानी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मंगल को आवाम की बड़ी तादाद से मौसूल शिकायत और नुमाइंदगियों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल को 5126 दरख्वास्तें वसूल की गईं, उनमें बेशतर ज़ाती मकान से मुताल्लिक था। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि बेरोज़गार नौजवान भी बड़ी तादाद में परजाबानी में शरीक हुए हैं और अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक MLA रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदअनवानी हुई है, जिसकी CBI के जरिए जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर की जांच की जाए तो असल मुजरिम कौन है सामने आ जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में रियासती BJP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कालेश्वरम में तामीर का मनसूबा 2008 में YS राजशेखर रेड्डी हुकूमत के दौर में बनाया गया था। 100 TMC से 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने की तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस प्रोजेक्ट में बदअनवानी की CBI से जांच करवाई जानी चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वो सिर्फ निसाब की तालीम पर ही इन्हसार न करे, बल्कि माहिराना सलाहियत पैदा करने पर तवज्जो दे, ताकि अपनी ज़िंदगी में तरक्की के मराहल तय करने में कोई रुकावटें पेश न आएँ। इस मकसद के लिए ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो तलबा की हमें जहती तरक्की पर तवज्जो देते हुए तरबियत दें। सदर जमहूरिया ने इन तासुरात और एहसासात का इजहार हैदराबाद पब्लिक स्कूल के 100 साला तकारीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तलबा को चाहिए कि वो न सिर्फ तालीम के हुसूल तक ख़ुद को महदूद रखें, बल्कि ज़िंदगी में तरक्याती के मराहल तय करने के लिए माहिराना सलाहियतें पैदा करने पर भी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि मुस्तक़बिल को पेश नज़र रखते हुए ख़ुद को तैयार करें। सदर जमहूरिया ने इस सिलसिले में कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 का तज़किरा करते हुए कहा कि तलबा को चाहिए कि वह दौर हाज़िर के तकाज़ों को पेश नज़र रखें और अपने इलाक़े में ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए सरगर्म रहें। सदर जमहूरिया ने मज़ीद कहा कि तलबा को चाहिए कि न सिर्फ अपनी तरक्की के लिए जिद्दोजहद करें, बल्कि दूसरों की तरक्की के लिए भी इश्तराक और ताउन करें। सदर जमहूरिया ने मज़ीद कहा कि तलबा को चाहिए कि ऐसा काम करें जिससे खुशी महसूस हो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की समाअत मुलतवी कर दी। इस प्रोजेक्ट की मेडीगुड्डा ब्रिज के मुनहदिम होने के मामले के सिलसिले में कांग्रेस लीडर निरंजन रेड्डी ने यह दरख्वास्त दाखिल की और इसकी CBI के जरिए जांच कराने की हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त कई शिकायत नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की तफसीलात अंदरूनी 2 हफ्ते के दाखिल करने यानी 2 हफ्ते के अंदर दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस मामले की समाअत 2 हफ्ते। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 ta 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा का इम्कान है, क्योंकि मशरक़ी जुनूब मशरक़ से तेलंगाना में सर्द हवाएँ चल रही हैं। इसके ज़ेर असर रियासत में दर्ज हरारत में गिरावट हो सकती है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के बरखिलाफ तेलंगाना में जारी सरमा के मौसम के दौरान दर्ज हरारत में 1 या 2 डिग्री की गिरावट हो गई है। मुत्तहिदा आदिलाबाद में आने वाले दिनों में कल तरीन दर्ज हरारत 10 ta 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान है। आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, कुमरम भीम, बख्तियार, मंचूरियाल में शदीद सर्दी की सूरत हाल देखी जा रही है।
ये आखिरी बस है, गांव को मैं कैसे वापस जाऊं। ये अल्फाज एक लड़की की थे जिसने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के जानिब से शुरू करदा महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफ़ादा न कर पाने पर किए थे, क्योंकि उसके गांव जाने वाली आखिरी बस मुकम्मल तौर पर पुर हो गई थी और उसमें गुंजाइश न हो पाने पर यह तलबा रो रही थी। इस तालबा का वीडियो मौजूद एक नौजवान ने ले लिया जो वहाँ पे मौजूद था, जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक ये तालबा, जिसकी शनाख्त न हो सकी है, जगतियाल ज़िले से 25 किलोमीटर की दूरी पर थी और उसे 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। रात के आखिरी बस होने के सबब इसमें गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार हो गए थे और जब ये लड़की इसमें सवार होने के लिए जा रही थी तो उसको ये देखकर हैरानी हुई कि बस में उसको बैठने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इस पर वो लड़की काफ़ी परेशान हो गई और इसी परेशानी में जब वो बस की समझ जा रही थी तो एक नौजवान ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि यह आखिरी बस है, मैं कैसे जाऊँ। बस में सफ़र की सहूलत मुफ्त होने की सबब इसमें तमाम अफराद सवार हो गए और इसके लिए नई बस चाहिए। उस तालिबा ने कहा कि मुफ्त बस सफ़र के साथ काफ़ी बसें न चलाकर परेशान किया जा रहा है। ये तालिबा काफ़ी परेशान और अश्कबार भी थी। आखिरी बस होने के सबब बाज़ तलबा को बस के पीछे सीढ़ी पर चढ़कर ख़तरनाक हालत में सफ़र करता हुआ देखा गया है। आरटीसी बस ड्राइवर ने इस अश्कबार लड़की को देखकर बस को रोक दिया और किसी तरह उसको सवार कर लिया। बस में बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 अफराद से ज़्यादा सवार थे। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. कारगुजार सदर BRS KT रामा राव ने कहा है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना का हाल भी कर्नाटक जैसा ही हो जाएगा। आज चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारमैया की मुबैना यहाँ के कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटीज पर अमल करने के लिए मालिया की कमी है। KTR ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि क्या उन्होंने इंतखाबी वादों की तकमील के लिए मालिया की कमी होने का एतराफ़ नहीं किया है। मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरह के वादे करने से कबल क्या रियासत की माशी सूरत हाल पर गौर व खौस नहीं किया गया था? क्या तेलंगाना का मुस्तकबिल ऐसा ही हो जाएगा? दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर जारी उनके खिलाफ मुहिम की मसम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि खुद बीजेपी 2018 में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई थी। सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, जिन्होंने राम मंदिर की तामीर और बाबरी मस्जिद के इंहदाम के लिए तहरीक चलाई थी, को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर तहरीक के अलमबरदार लॉर्ड कृष्ण अडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर पर तकरीब में शिरकत के लिए दावत दी गई है। राम जी की तहरीक पर बात हुई। दोनों बुजुर्गों ने कहा कि वह आने की पूरी कोशिश करेंगे। कबल अज़ीर राम मंदिर की तामीर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा था कि हमने उनके उम्र से मुताल्लिक वजूहात के बिना पर यहाँ न आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तकरीब की तमाम तैयारियाँ 15 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। गाज़ा पट्टी के शुमाली इलाके में कायम आखिरी हॉस्पिटल ने भी मंगल को अपने ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दी हैं। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अल हिलाली अस्पताल के डायरेक्टर फजल नाइमी ने कहा है कि अस्पताल के ऑपरेशंस को इजरायली फ़ौज की छापी की वजह से बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली फ़ौजियों ने इलाहाली अस्पताल पर हमला किया, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और मरीजों को गिरफ्तार किया और अस्पताल के एक हिस्से को भी तबाह कर दिया। फजल नाइमी का कहना था कि इजराइल के हमले ने अस्पताल को काम से रोक दिया है और अब हम मरीजों और ज़ख्मी अफराद को दाखिल नहीं कर सकते। इलाहाली अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि पीर को इजरायली फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद मंगल को ज़ख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक अतराफ में मौजूद सड़कों पर दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो की आला अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कांग्रेस पर होने वाले हमले में ट्रंप के किरदार को बुनियाद बताते हुए कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी आयद की है। सुप्रीम कोर्ट के 4-3 की अक्सरियत से आने वाले फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख में पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। आला अदालत के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप रियासत कोलोराडो में सदारत इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जबकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला उठाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
امریکہ کا آئین بغاوت یا غداری کے مرتب شخص کو صدارتی منصب پر فائز نہیں کرتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ امریکی حکومت کے خلاف تشدد پر اکسانے میں کردار ادا کرنے پر امریکہ کا آئین ریپبلکن امیدوار کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा